पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। अभी सब बैठ जाए अपनी जगह पर। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती। सब में सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा। तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा। तू है सब कुछ मेरा। परसों सिर्फ आप दुआ मेरा माई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं, तू वादों का सच्चा खुदा। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा मैं बीच में हूँ, तू मौजूद है यहाँ पर। और तूने एक एक को छुआ खुदावन, तूने एक एक के दिल को खुदावन छुआ, और एक एक के दिल को तोड़कर खुदावन तूने उसको अपने रूह कुद्स से भर दिया। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी कुदरत के लिए, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी के लिए जो इस जगह मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदावन, तेरा जलाल और हम देखें। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, आमीन। खुदा के कलाम में रोमियो के खत से पढ़ेंगे। रोमियो के खत के 8वें बाब की 14वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बस है भाइयों, हम कर्जदार हैं, कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिसे हम अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। 8वें बाब की पहली आयत से लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए और से सुने कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीयत की एक कमज़ोरी है। शरीयत जो खुदा के कवानीन है, ये क्या बात हुई कि उनके अंदर कमज़ोरी है? ये कैसी बात लिखी हुई? हाँ, लिखा हुआ है, लिखा है कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो कमज़ोर हुई, वो दिन अंदर कमज़ोरी सी। उसकी कमज़ोरी ये थी, शरीयत की कमज़ोरी सुन ले क्या है। शरीयत की कमज़ोरी का मतलब है कि शरीयत हमें बता तो देती है कि ये मेयार है, मगर वो बहाल नहीं कर सकती। शरीयत आपको बता सकती है कि आप कहाँ से गिरे हुए हैं, लेकिन वो जहाँ से आप गिरे हुए हैं वो आपको उस जगह बहाल नहीं कर रही। ये है शरीयत की कमज़ोरी, कि वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट बात बताती है कि जी ए मेयार है तो तुसी वेखो इत्थे हो, लेकिन म्यार दसते रहिए पर बहाल करने की ताकत शरीयत के अंदर नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा दलदल के अंदर खड़ा हो। दलदल होती है बच्चों, दलदल होती है जंगलों में, जहाँ पर बड़ी गीली किस्म की गहरी मिट्टी होती है, जो जिसके अंदर आप चले जाएं तो वो आपको खींचती है अंदर, और आप बाहर नहीं निकल पाते। आपकी ताकत से बाहर है बाहर निकलना। अगर कोई बंदा दलदल में खड़ा हो और बाहर से कोई आके उसको बता रहा हो कि इंज कर तो तू बाहर आ जाएगा, इंज करते तू बाहर आ जाएगा, वो दसते सही रहा है, पर वो जिहड़ा अंदर फसिया होया उहदे कोलों आया नहीं जा रहा बाहर। वो दसन वाला जिहड़ा है दस सब कुछ ठीक रहा,
पर वो दसन वाले की कमजोरी है वे कि वो दस तो सकता है पर बहाल नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है, दो शरीयतों का जिक्र है, फिर से सुने, लिखा है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यसू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। गुनाह और मौत की शरीयत क्या है? सीधी बात है, इंसान ने गुनाह किया है बाग़ अदन में और उससे मौत आ गई। ये है गुनाह और मौत की शरीयत जो हमें बता रही है कि तुम गुनाह के कब्जे में हो। क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि नहीं नाफरमानी करनी, नहीं तो ए जिहड़ा बला है ना गुनाह, ये आ जानी है तो इन्हें चमड़ जाना है। तो गुनाह तो मौत की शरीयत दस रही है कि जो मना किया गया सी वो इंसान कर बैठा तो उसकी वजह तो उहदे उत्ते पूरी नस्ल इंसानी नो गुनाह चमड़ गया, और ऐसा चमड़ा है कि वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। इंसान जो भी कर ले, हर इंसान गुनहगार है। हर इंसान जो आदम से पैदा होता है वो गुनहगार है। और ये गुनाह और मौत की शरीयत बताती है कि जब गुनाह आया तो खाली गुनाह नहीं आया, साथ एक पैकेट भी आया। वो पैकेट क्या था? गिफ्ट, मौत। पहले उन्होंने मरना नहीं था। मौत दो तरह की है, एक तो उधर ही हो गई क्योंकि खुदावंद ने कहा था जिस दिन तुमने ये फल खाया तू मरा। क्या वो मर गए थे उस टाइम जब उन्होंने फल खाया था? नहीं ना मरे थे। जिस्मानी मौत एक किस्म है, रूहानी मौत दूसरी किस्म है। जिस्मानी मौत तो नहीं हुई थी जब उन्होंने फल खाया, मगर रूहानी मौत हो गई थी। रूहानी तौर पर वो मर गए थे। रूहानी मौत क्या है? खुदा की रूह से जुदाई रूहानी मौत है। खुदा की हुजूरी से जुदाई रूहानी मौत है। और रूहानी मौत आ गई, वो रूहानी मौत का शिकार हो गए जैसे ही गुनाह आया। गुनाह और मौत की शरीयत हमें बताती है कि इंसान ने गुनाह किया है जिसकी वजह से खुदा से जुदा हो गया है, यानी रूहानी मौत। और जब रूहानी मौत आई तो साथ एक और पैकेट आ गया, उन्होंने खोले तो पता चला जिस्मानी मौत भी आनी है होना, क्योंकि तुसी खुदा को जुदा हो गए हो। कामिल खुदा के साथ रहने के लिए तुम्हें कामिल बनाया गया था, अब तुम कामिल खुदा के साथ रहने के काबिल नहीं रहे क्योंकि तुम अब कामिल नहीं रहे, तुम्हारे अंदर गुनाह आ चुका है। और क्योंकि आप खुदा से दूर हो गए हो तो अब एक और गिफ्ट भी लो, अब जिस्मानी तौर पर भी मरना शुरू हो जाओगे और मौत आ गई दुनिया में। जिस्मानी मौत भी दो किस्म की मौत है, रूहानी मौत आई खुदा से जुदाई, और जिस्मानी मौत। ये दोनों गुनाह की वजह से आ गई। ये है गुनाह और मौत की शरीयत कि गुनाह आया है और गुनाह ने हमें खुदा से जुदा कर दिया, और खुदा से जुदाई रूहानी मौत है। और रूहानी मौत की वजह से जिस्मानी मौत भी आई है और अब तक चल रही है। मगर एक आया है जिसने मौत पे फतह पाई है। उसकी ज़ात वो वाहिद था जिसकी ज़ात में गुनाह ना था, उसके खून में गुनाह ना था, क्योंकि वो नया खून लेकर आया था। उसकी पैदाइश ही फर्क हुई, और वो नया खून इसलिए लेकर आया था ताकि उस खून को मेरे और आपके लिए बहा दे। और जब उसने अपना खून बहाया, गौर से सुने, उसके खून के बहने से अब पॉसिबल हो गया। गौर से सुनो बच्चों, पहले मुमकिन नहीं था कि खुदा का रूह हम में आ सकता, अब मुमकिन हो गया है क्योंकि उसने बंदोबस्त कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया, उसके खून के बह जाने से इंसान के गुनाह धुलते हैं और इंसान एक बर्तन है। और पहले इस बर्तन के अंदर खुदा की हुरी नहीं आ सकती थी क्योंकि गंदा था, मगर मसीह का खून वाहिद पाउडर है, वाहिद डिटर्जेंट है जो गुनाहों को भी धोता है। वो गुनाह जो बाप दादा से चले आते हैं उनको धोने के लिए मसीह अपना नया खून लेकर आ गया। अब भी जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो उसका खून हमें धोता है और इस काबिल बनाता है कि खुदा का रूह हमारे अंदर आ सके। ये है रूह की शरीयत, ये है रूह की शरीयत। और अब मैं आखिरी बात की तरफ जाऊंगा। आप यहाँ देखें, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप हाथ हिलाएंगे, हाथ हिला के देखो जरा, तो हवा लगेगी हाथों, है ना? लग रही है, इसका मतलब है हवा मौजूद है। जैसे ये हवा मौजूद है, नजर नहीं आ रही, इसी तरह खुदा की प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। खुदावंद की बहाल करने वाली कुव्वत यहाँ पर मौजूद है और हमें बहाल करता जा रहा है, हमें ताज़ा करता जा रहा है। हालेलुया। आप में से बहुत सी जिंदगियां आज रूल कुद्स से मामूर हुई हैं। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। मेरे पानी पेट तक खुदावंद की तालियां बजाओ तो। अब ये खत्म नहीं हुआ।
जोर से तालियां। आंखें बंद करके तालियां बजाएं। ये सोच कर तालियां बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं। ये सोच कर तालियां बजाएं कि आप खुदावंद के लिए बजा रहे हैं। आपको असल बात बता दी है खुदा के कलाम में से, जो हर इंसान की जरूरत है। हर इंसान सुन ले कि गुनाह और मौत की शरीयत की वजह से आप डैमेज हैं, खुदा से दूर हैं, मगर मसीह के खून के वसीले आप बहाल किए जाते हैं और खुदा की हजूरी दोबारा आपके अंदर, खुदा का रूह आता है। ये रूह की शरीयत है। हालेलुया, जोर से तालीम है। हालेलुया, हालेलुया। मैं दरख्वास्त करता हूँ उस्ताद परवेज साहब से कि वो तबले पर आ जाएं और यही बात जो मैं कलाम में आपको सुना रहा था, अब मैं आपको गा के सुनाना चाहता हूँ। तालियां बजाएं खुदा के खादिम के लिए जोर से। खून तेरा जिंदगानी खून तेरा जिंदगानी बात सबको यही बतानी है, खून तेरा जिंदगानी खून तेरा जिंदगानी बात सबको यही बतानी है, खून तेरा जिंदगानी तेरा एक एक ज़ख्म मेरे यीशु, तेरा एक एक ज़ख्म मेरे यीशु, ये तेरे प्यार की निशानी है, ये तेरे प्यार की निशानी है। गफारा मेरे पापों का, तू गफारा है मेरे पापों का, मेरे पापों तू गफारा है मेरे पापों का, मेरे ईमान का तू पानी है, मेरे ईमान का तू पानी है, मेरे ईमान का तू पानी
ताजा लहू से लिखता हूँ, तेरे ताजा लहू से लिखता हूँ। जानवरों की कुर्बानी हर साल चढ़ाई जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो एक ही साल में पुरानी हो जाती है और फिर चढ़ानी पड़ती है। मगर यीशु मसीह ने एक ही बार कुर्बानी चढ़ा दी। वो इसलिए क्योंकि वो एक ही बार काफी है, क्योंकि वो कभी पुरानी नहीं होती। ये वाकया, ये दास्तां 2000 साल पुरानी है कि उसने अपना खून बहाया, मगर वो खून पुराना ही नहीं हो रहा, वो आज भी ताजा है। हालेलुया बोले, हालेलुया। तेरे ताजा लहू से लिखता हूँ, दास्तां कर चाहिए पुराने, दास्तां कर चाहिए पुराने, दास्तां कर चाहिए पुराने, दास्तां कर चाहिए पुराने। बात सबको यही बतानी है, खूब तेरा जिंदगानी है, जिंदगानी है। एक नई ताज़ा गज़ल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि लाइव जो फेसबुक पे हमारे साथ होते हैं, आरिफ भट्टी पेज पे हम हफ्ते में 3-4 दिन हम लाइव आते हैं, तो जो उधर होते हैं उन्होंने सुनी हुई है। वो मैंने ना बात कहन जी है कि ताज़ा सी ताज़ा था, मैं नहीं मतलब कि मैं दरख्त तो तोड़ के ले आया। ताज़ा का मतलब है कि ज़्यादातर ने नहीं सुनी। मसीह की शान में ये गज़ल है। आपका और मसीह का क्या ताल्लुक है? मेरी मंजिल तू, मसीरा भी तू, साथ भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। हालेलुया, जोर से ताली बजाएं, तालियां। मसीरा भी तू, साथ भी तू। मेरी मंजिल तू, मसीरा भी तू, साथ भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। जो रहा साए की तरह मुझ पे वो हाथ भी तू। मेरी मंजिल तू, मसीरा भी तू, साथ भी तू। सुनिएगा, मुझको छोड़ा ना कभी कौन है सच तेरे। मुझको छोड़ा ना कभी कौन है
मुझे तेरे रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू, रहमतों की जो रही मुझ पे वो बरसात भी तू। मरियम ने कीमती इत्र यीशु के कदमों में डाला तो यहूदा इस्करियोती समेत लोगों ने कहा कि ये क्या कर दिया इसने, यीशु के कदमों में डालकर जाया कर दिया। आपकी जिंदगी भी कीमती शीशी है इत्र की, और अगर आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें तो शैतान कहेगा तूने जाया कर दे, मगर जाया नहीं की, वो सही जगह पर लग गई है। हालेलुया। तेरे कदमों में निछावर जिंदगी मेरी, तेरे कदमों में निछावर जिंदगी मेरी। सुने, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू, मेरा हर दिन तू मसीहा, मेरी हर रात भी तू। बड़ी प्यारी बात, मेन बात, सबसे बड़ी बात, तेरे जख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, तेरे जख्मों से बही मेरे तेरे ज़ख्मों से बही मेरे गुनाह की कीमत, कब्र मौत को जिससे हो गई बात भी तू, कब्र और मौत को जिससे हो गई बात भी तू, मेरी मंजिल तू मसीहा भी तू, साथ भी तू। गजल का वो शेर जिसमें नतीजा निकाला जा रहा होता है उसको कहते हैं हासिल गजल। इस गजल का हासिल गजल अब मैं आपको सुनाने लगा हूं। नतीजा क्या है? इस जहां के जर्रे जर्रे को बता दूं शाफी, इस जहां के इस जहां के जर्रे जर्रे को बता दूं शाफी, इस जहां के जर्रे जर्रे को बता
दूं शाफी, क्या बता दूं? जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी दूं। जो है मेरा हूँ मैं जिसका, वो फकत साथ भी दूं। मेरी मंजिल तो मसीहा है भी तू, साथ भी तू। जो रहा जाएगी तनहा, मुझ पे वो हाथ भी तू। मेरी मंजिल तो मसीहा है भी तू, साथ भी तू। हालेलुया। अभी यहाँ पर एक पंजाबी गीत गाया जा रहा था, मैं उसके साथ का दूसरा गाऊंगा, लेकिन हम सब इसके दौरान अपने हदिया लेकर आएंगे खुदावंद की हजूरी में। साडी शान ते साडी पहचान, ओहो कुव्वत ते साडा ईमान। एक सच्चाई है, पहले एग्जांपल दी थी आपको कि सच्चाई कितनी होती है? एक होती है। कितनी सच्चाइयां होती हैं? और वो एक सच्चाई क्या है? इको नाम जलाली ते महान, जे तो डरदा ते भजदा शैतान। नावा विचों ऊंचा यसू आए, नावा विचों ऊंचा यसू आए। साडी शान ते साडी पहचान, साडी शान ते साडी पहचान। ओह कुव्वत ते साडा ईमान, ओह कुव्वत ते साडा ईमान। इको नाम जलाली ते महान, इको नाम जलाली ते महान। जे तो डरदा ते भजदा शैतान। नावा विचों ऊंचा यसू आए, 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 नावा विचों ऊंचा यसू आए। हालेलुया। आप मेरे पीछे कह सकते हैं? कौन कौन कहेगा? हाजिर है। कौन कौन कहेगा मेरे पीछे? खुदा का कलाम यीशु के बारे में हमें क्या बताता है? हमें इस बात में दिलचस्पी है, हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। आप जानना चाहते हैं कि खुदा का कलाम उसके बारे में क्या कहता है? कौन कौन जानना चाहता है? खुदा का कलाम हमें यीशु के बारे में बताता है। ओते बरास मानी बेटा पुता रूहानी, ओते बरास मानी बेटा पुता रूहानी। ओ है कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी, कलमा खुदा दा जिदे विच जिंदगानी। ते होर की दसदा खुदा का कलाम होने बारे ते? साडे बदले सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी, साडे बदले सूली ते जिन्ने दित्ती कुर्बानी। जेड़ा साडे लुकण दी खाए, नावा विचों ऊंचा यसू आए, नावा विचों ऊंचा यसू आए, नावा विचों ऊंचा यसू आए, ऊंचा यसू आए। नावा विचों ऊंचा यसू आए। हाथ उठा के ताली। नासिर भाई के साथ आपने गाना है, पहले मैं गाऊंगा, इनके साथ आपने गाना है दूसरी दफा। और क्या बताता है खुदा का कलाम यीशु के बारे में?
इब्तिदाओ इंतहावी इंसान से खुदावी, इब्तिदाओ इंतहावी इंसान से खुदावी। हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है पकावी, हर चीज मिट जानी सिर्फ ओनू है पकावी। सारे पापा दा कफारा नाले रोगा दी शिफावी, सारे पापा दा कफारा नाले रोगा दी शिफावी। जेड़ा नाल आ साडे हर थाए खुदावंद की तारीफ हो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा कर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। सबके तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। और एक और बात, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम इबादत के आखिरी लम्हे में आ गए हैं, तो जरा खड़े होकर गाएंगे। हालेलुया। सारे लोगों को साढ़े रंगों तन के गाँव, हाथ उठाकर सारे लोगों को साढ़े रंगों तन के गाँव। ओ दियोस विच जाओ कुछ आवाज़ सुना। आपकी बारी है, भूल जाए सबको, लोगों को भूल जाए, उसकी तरफ ध्यान दें, सब गाए। सारे लोगों को सारे सुने, साड़ी जितनी
कुदूस कुदूस कुदूस